कितने लोग हैं जो हस्तमैथुन का बहुत खतरनाक तरीके से शिकार हो गए, बहुत गंदे तरीके से जान रहे हैं, रिपेंट कर रहे हैं, गिल्ट हो रहा है, रो रहे हैं, लेकिन छोड़ नहीं पा रहे क्योंकि मन अंधा है। जानता है काम पैदा हो, काम प्रेम नहीं। प्रेम तो करिए भाई, आपकी पत्नी आपकी माशूका, आप प्रेम करिए, मत प्रेम करिए, सेक्स मत करिए, संभोग करिए, सेक्स मत करिए। पश्चिम को मत देखिए, इसने मिटा डाला पूरी दुनिया, पागल कर डाला। प्रेम तो करिए ही, लेकिन काम अगर पैदा हो रहा है, आंख बंद किए, आपने ऑफिस में गए, बाजार में गए, सड़क पे गए, साहब हम इतना परेशान थे कि सबको माँ की निगाह से देखो, बहन की निगाह से देखो, बोले साहब अंदर से हो ही नहीं रहा, कैसे देखें? हम भी तो इसी रास्ते से गुजरे हैं, बड़ी बेचैनी हो, बड़ा दिक्कत हो, बड़ी ग्लानि महसूस हो, बड़ा दर्द हो, तब ये सूत्र पता चला, यज्ञ का सूत्र। इसीलिए इसे यज्ञ कहा गया, क्योंकि ये निषेधात्मक चीजों को जला के पॉजिटिव चीजें पैदा कर देता है। काम पैदा हुआ, ऑफिस में आप हैं, सड़क पे हैं, बाजार में हैं, गाड़ी में, और आपने आंख बंद किया और आप सांसों पर आए और इससे चिंतन, काम का भाव जल गया, करुणा का भाव पैदा हो गया। उससे वही स्त्री को जिसको आप देख रहे थे काम के भाव से, भोग के भाव से, अब आप करुणा के भाव से देख रहे हैं, माता के भाव से देख रहे हैं, बहन के, बेटी के भाव से, और आप देखना उसका बिहेवियर आपके प्रति कैसे बदल जाएगा। क्रोध, गुस्सा आ गया, आपने आंख बंद किया, सांस पे आ गए, इससे चिंतन, क्रोध तुरंत मर जाएगा, जल जाएगा। काम प्रेम में कन्वर्ट हो जाएगा और क्रोध करुणा में कन्वर्ट हो जाएगा। लोभ दान में ले जा, मोह मोक्ष में कन्वर्ट हो जाएगा कि नहीं यार सब भगवान है, और इतनी जबरदस्त जीवन आपका शुरू हो जाएगा, इतना जबरदस्त जीवन आप अंदाजा नहीं लगा सकते। आनंद का महासागर, कोई रास्ता नहीं है उसको डिफाइन करने का। अब बड़े सारे लोग हैं कि भाई हम हस्तमैथुन से बड़े परेशान हैं। संयम, जहां भाव उठा, विचार उठा, आपने आंख बंद किया और सांस पर आ गए, रुके रहिए, डरिए मत, तुरंत नहीं होगा। और इष्ट चिंतन 5 मिनट के बाद आप देखेंगे वो काम का भाव जल गए। किसने जलाया? यज्ञ ने। और आप रिलैक्स और शांत, ये धीरे धीरे घटित होगा। काम, क्रोध, देखिए कितना बड़ा सूत्र लिखा है। संयम भी एक अग्नि है जो इंद्रियों के संपूर्ण बहिर्मुखी प्रवाह को दग्ध कर देता है। यही तो साधना है, और क्या साधना है? मन तो आदि है बाहर भागने का, आप तुरंत सांसों पे आ गए। सांस यानी हनुमान जी, जैसे आप हनुमान जी से जुड़े, उसने आपको रामचंद्र जी से जोड़ दिया, बाली शांत हो गया। 5 मिनट आप रुके तो सारा लोभ का भाव जल गया। यही तरीका है, यही विज्ञान है। एक गलत कदम और आपका पूरा जीवन गड़बड़ा जाता है। एक गलत कदम, एक नेगेटिव कामों के लिए कोई मोटिवेशन, पोर्न देखने के कोई मोटिवेशन चाहिए? कोई मोटिवेशन नहीं चाहिए। नशा करने के लिए कोई मोटिवेशन नहीं चाहिए। पोर्न देखने के लिए कोई मोटिवेशन नहीं चाहिए। और सेक्स करने के लिए तो आदमी कब्र में तैयार है। कब्र में जब उसने स्वर्ग में व्यवस्था कर रखी, मरने के बाद हिंदू स्वर्ग, मुसलमान स्वर्ग, ईसाई स्वर्ग, सबके स्वर्ग में स्त्रियां, कोई मोटिवेशन नहीं चाहिए। तो जिन चीजों में आपको कोई मोटिवेशन नहीं चाहिए, उनसे आप बाहर कैसे निकलोगे? बिना ध्यान के कैसे निकलोगे? मतलब ये हालत है लोगों की कि जाग रहे हैं तो हस्तमैथुन कर रहे हैं और सो रहे हैं तो स्वप्न दोष हो जा रहा है, नाइट फॉल हो जा रहा है। ये हालत है। ये शरीर, रीढ़ की हड्डी में दर्द हो रहा है, कमर में दर्द शुरू हो गया है, कपकपी लगी रहती है, बेचैनी हो रही है, आंखों के सामने अंधेरा छा जा रहा है, चक्कर आ रहा है। उम्र कितनी? 19 साल। 19 साल उम्र है, कमर में दर्द है, सर चक्कर आ जा रहा है, घबराहट महसूस हो रही है। कुछ चीजें हैं जिसमें मन को कोई मोटिवेशन नहीं चाहिए। आप सोचो, बिना ध्यान के आपका मन 24 घंटे वहां बैठा रहेगा, मार डालेगा, जान ले लेगा, आपको कूड़ेदान बना देगा और आपकी जिंदगी को खत्म कर देगा। और फिर आप समाज को दोष देना। आज शीघ्र पतन कितना बड़ा रोग है, सब परेशान। पता है क्यों? सब्र खत्म हो गया। जिस तरह से इंपेशेंस बढ़ा है समाज में, जितनी अशांति बढ़ेगी उतनी सेक्स की डिमांड बढ़ेगी। लिख लीजिए, नियम है ये। जितनी अशांति बढ़ेगी, जितनी बेचैनी बढ़ेगी, जितनी एंजाइटी बढ़ेगी, जितना सप्रेशन बढ़ेगा, जितना डिप्रेशन बढ़ेगा, उतनी सेक्स की मांग बढ़ेगी। आपका आईएएस में फर्स्ट रैंक आ गया, बस तो आप कोई उस वक्त जाके आपसे पूछे, भैया आओ सेक्स के बारे में सोचे, आपसे 2-3 चाटा मार लो। मस्ती खुशी का मामला, सेक्स की बातें करने लगा है। आपको 500 करोड़ रुपए मिल गए, आपको 4 मर्सिडीज को गिफ्ट कर गया। आप गौर करो, जब आप खुशी होते हो ना, खुशी जब आप आनंदित होते हो, तब सेक्स आपको परेशान नहीं करता। जब आप दुखी हो, परेशान हो, तनाव में हो, जितनी अशांति बढ़ेगी उतनी सेक्स की डिमांड बढ़ेगी। आज लोगों की शादियां हो रही हैं, फ्लैट ले लिया, अकेले फ्लैट में रह रहे हैं, नई नई शादी, और 10 दिन में एक दूसरे से ऊब जा रहे हैं, 11वें दिन डिवोर्स कर ले रहे हैं। अब जो सेक्स शब्द है यह पश्चिम ने गढ़ा है, इसको संभोग के बारे में कुछ पता ही नहीं। संभोग एक दूसरे को जगाने का नाम है, एक दूसरे को भोगने का नाम सेक्स है। और भोग पाओगे नहीं। इस धरती पर कोई माई गलाल पैदा नहीं हुआ जो इस बात का दावा करे कि उसने स्त्री को भोगा है, हुआ ही नहीं और ना कभी होगा। स्त्री समर्पण करते हुए एक अलग बात है। संभोग 2 व्यक्ति एक दूसरे को जगाने का काम करते हैं, और एक दूसरे को जगाने की क्रिया का नाम है संभोग। एक दूसरे को भोगने की क्रिया का नाम है सेक्स। सेक्स में होता है फोरप्ले, किसी को पता ही नहीं क्या है, ये करो वो करो, 50 लफंडरबाजी मनोविज्ञान बता रहा है। संभोग में चक्र है, चक्र 7 सेंटर्स ऑफ ह्यूमन बॉडी। ये चक्र बहुत एक्टिव है, ये 7 चक्र है। ये चक्र है, ये सहस्त्रार्थ है, ये हृदय चक्र है। तो जब पुरुष की एनर्जी इन सारे चक्रों को छूती है तो स्त्री जागृत होती है। ध्यान क्यों करना है? क्योंकि इस मन रूपी घोड़े पे लगाम डालनी है। ये मन रूपी घोड़ा किस गली में भाग रहा है? नशे की गली में, सेक्स की गली में, जुआ की गली में, सीरीज की गली में। वहां इसको कोई मोटिवेशन नहीं चाहिए, कोई चाहिए ही नहीं। गर्लफ्रेंड ने पूछा रात में 2 बजे, कहाँ हो? बोले आपके दिल में। हमारे साथ एक साहब रहते थे, तो जब उनकी शादी नहीं हुई तो सबको कहा बीवी का गुलाम, बीवी का गुलाम है, बालक है जी, बालक है, तो जी ये तो बालक है जी, बालक, और सबको बोले गुलाम है। उनकी शादी हो गई, पोछा लगा रहे, झाड़ू लगा रहे घर में। भैया कुछ नियम यूनिवर्सल होते हैं, सब पे लागू होते हैं। तो ये जो मन है, ये जिन गलियों में भाग रहा है बिना मोटिवेशन के, वो अंधकार की गलियां हैं। तो सबसे बड़ी चीज मैंने इस दुनिया में सीखी वो है ध्यान।
इस ध्यान ने मेरे पूरे जीवन को 360 डिग्री घुमा दिया। ध्यान यानी मन को गुलाम बनाने की प्रक्रिया, और इतनी ताकतवर चीज जो व्यक्ति से जबरदस्ती हस्तमैथुन करा लेती है, जो व्यक्ति को जबरदस्ती पोर्न दिखवा देती है, जो व्यक्ति को जबरदस्ती 4 घंटे रील पे बैठाए हुए है। अगर इतनी बड़ी चीज आपकी गुलाम हो जाए, आपकी सेवक हो जाए, आपका जिन्न हो जाए कि हुकुम मेरे आका कितने बजे उठना है, आपने कहा 4 बजे उठना है और उठ जाए, आपने कहा 7-9 बजे सोना है और सो जाए। आप इस पूरे सूत्र को लिख लीजिएगा, बहुत क्रांतिकारी सूत्र है ये। ओवर थिंकिंग का परिणाम है क्रोध, और जैसे ही क्रोध बढ़ेगा वैसे ही अविवेक पैदा हो जाएगा। ओवर थिंकिंग, क्रोध, अविवेक, मूर्ता कनेक्टेड है सब। ये जो क्रोध पैदा हो रहा है ये अनायास पैदा नहीं हो रहा है, और ये जो अविवेक पैदा हो रहा है ये अनायास पैदा, सब जुड़े हुए हैं। इनकी जड़ कहाँ है? ओवर थिंकिंग। आप कहोगे आजकल मुझे गुस्सा बहुत आता है, मैं बहुत चिड़चिड़ा हो गया हूँ, या मैं बहुत चिड़चिड़ी हो गई हूँ, उसकी जड़ ओवर थिंकिंग में है। ओवर थिंकिंग की जड़ कहाँ है? ध्यान का अभाव। तो ध्यान का अभाव, ओवर थिंकिंग, क्रोध, अविवेक, मूर्ता, और अविवेक का परिणाम है स्मृति भ्रम, और स्मृति भ्रम का परिणाम है बुद्धि भ्रष्ट, और बुद्धि भ्रष्ट का परिणाम है नशा, सेक्स, जुआ, पॉर्न, हस्तमैथुन, और इन सब का परिणाम है एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन। कितनी बुरी तरह परेशान है लोग समाज में। किसी को लग रहा पति खराब है, किसी को लग रहा पत्नी खराब है, किसी को लग रहा बच्चे खराब है। कोई खराब नहीं है, कोई खराब नहीं है, आपकी दृष्टि खराब है, आपके देखने का तरीका खराब है। सबसे तेजी से अगर व्यक्ति को कोई विचार शून्यता प्रदान करता है तो वो है सेक्स। तो क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि वहां उनको सुख मिल रहा है, उस क्षण वो सब कुछ भूल जा रहे हैं। किसी ने नशे में सुख को ढूंढ लिया है, किसी ने सेक्स में, किसी ने क्या 95%, 98% लोगों ने। वो तो गुरु महाराज मिल गए, नहीं तो हमको भी लगता था कि भाई इससे बड़ी कोई चीज ही नहीं है दुनिया में। सबसे तेजी से अगर व्यक्ति को कोई विचार शून्यता प्रदान करता है तो वो है सेक्स। इसलिए सेक्स के प्रति इतना प्राकृतिक खिंचाव है। जवानी में तनाव ज्यादा है, तो जहां तनाव ज्यादा होगा वहां सेक्स के प्रति, नशे के प्रति लालसा ज्यादा होगी। स्मृति भ्रम, हस्तमैथुन किया, ग्लानि पैदा हुई, निराश हुए, शाम को फिर कर लिया। स्मृति भ्रम, फिर दूसरे दिन कर लिया, मरे जा रहे हैं, शरीर में दर्द है, बैक पेन। और जितने युवा हैं हस्तमैथुन करोगे तो सबसे बड़ा सिम्टम है बैक पेन, कमर का दर्द। शारीरिक कमजोरी का सबसे बड़ा सूचक है कमर दर्द। उसका एक वजह और भी है, प्रमेह। ब्लू फिल्म देखते हो ना, वो तुमको एक गिफ्ट देती है ब्लू फिल्म। तुम्हारा वीर स्वतः बहता रहता है पेशाब के रास्ते, उसको प्रमेह कहते हैं, तुमको पता ही नहीं चलता। तो तुम खाते तो बादाम का हलवा हो, पर लग रहा तुम्हें कुछ नहीं है। उसकी वजह है स्पर्मोहोरिया, इसको इंग्लिश में कहते हैं स्पर्मोहेरिया, हिंदी में कहते हैं प्रमेह। एक ही इलाज है, एक तो ब्लू फिल्म देखना छोड़ दो, दूसरा कपालभाति। 10 दिन कपालभाति और भस्त्रिका करके देख लो, कमर दर्द नहीं खत्म होगा। दोबारा मेरा शो कभी मत देखना। लेकिन पहली कंडीशन वही है, विषय। विषय से क्या? आसक्ति। आसक्ति से क्या? कामना। कामना पूरा नहीं होगा तो क्रोध। क्रोध हो से क्या होगा? अविवेक, मूर्खता। मूर्खता से क्या होगा? स्मृति भ्रम, और बुद्धि हो जाएगी भ्रष्ट। सुख ईश्वर का स्वाद है। सुख जो है वो ईश्वर का स्वाद है। माध्यम क्या है? सेंसेस, इंद्रियां और मन। मिलता किससे है ये स्वाद? सबसे ज्यादा जो सबसे ताकतवर माध्यम है इस स्वाद का, सुख के स्वाद का, वो है सेक्स। 1 सेकंड से भी कम समय में व्यक्ति को विचार शून्य कर देता है। सबसे ताकतवर जो माध्यम है विचार शून्यता का। फिर नशा, फिर जुआ। सोचो आदमी सब कुछ दांव पे लगा देता है, घर परिवार, पत्नी, बच्चे, सब। वो बेहोशी ही तो होगी। फिर एडवेंचर। ये देखो, सुख ईश्वर का स्वाद है। जिसका स्वाद इतना मजा देता है, बांध लेता है, वो अगर खुद मिल जाए, जिसका स्वाद इतना ताकतवर है कि उस स्वाद को पाने के लिए आदमी, जब तक शरीर में जान है तब तक आदमी सेक्स ढूंढ रहा है, वो समझ नहीं पा रहा है, अज्ञानी है। सारी चुनौतियां, सारे कष्ट। आज आदमी क्या परेशान है? चारों तरफ चुनौतियां हैं, चैलेंजेस, कष्ट, दुख नहीं। इन चुनौतियों के कारण क्या हो रहा है? ओवर थिंकिंग। इस ओवर थिंकिंग का परिणाम क्या है? अशांति। इस अशांति का परिणाम क्या है? मानसिक विषाद, जिसको तुम डिप्रेशन कहते हो। अब इनकी वजह से क्या हो रहा है? नशा बढ़ रहा है, इनकी वजह से हस्तमैथुन बढ़ रहा है, इनकी वजह से सेक्स बढ़ रहा है, इनकी वजह से मूवी बढ़ रही है, सीरीज बढ़ रही है। विषाद, मानसिक विषाद मतलब मन का दर्द, और लोग इसकी दवा ढूंढ रहे हैं। ये कहां से आया ये नहीं पता कर रहे हैं। इसकी दवा ढूंढोगे ये कभी खत्म नहीं होगा। जैसे रिहैबिलिटेशन सेंटर, मैं बहुत लोगों को देखा हूँ, वो हस्तमैथुन छुड़ाने की प्रक्रिया बता रहे हैं, मोबाइल छुड़ाने की प्रक्रिया बता रहे हैं। साहब इस पे काम करो, इस पे। ये है समस्या की जड़, और इस समस्या की जड़ का समाधान है यज्ञ। सांसों पर निरंतर ध्यान, और जैसे ही आपका ध्यान सांसों से जुड़ जाएगा, आप महासुख से जुड़ जाओगे। ओवर थिंकिंग खत्म, चुनौतियां बरकरार रहेंगी, ओवर थिंकिंग खत्म हो जाएगी। ओवर थिंकिंग खत्म, अशांति खत्म, अशांति खत्म, मानसिक विषाद खत्म, चुनौतियां रहेंगी। ओवर थिंकिंग, अशांति, विषाद खत्म, नशा खत्म, हस्तमैथुन खत्म, सेक्स की प्रति लगाव खत्म, मूवी और सीरीज का संबंध खत्म। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, ध्यान के रास्ते पर आना अति अनिवार्य है। अगर आप ध्यान के रास्ते पर नहीं आए तो बहुत अनर्थ वाला समय आने वाला है।
ध्यान के सिवा आपको कोई नहीं बचा पाएगा, संभव ही नहीं है। प्रेम सिखाया नहीं जा सकता, अक्रिया है। सीमा आनंद जी और डॉक्टर क्यूटस, धन्यवाद दीजिए उनका, दोनों महिलाओं का। उनको ट्रोल मत कीजिए, उन दोनों महिलाओं को धन्यवाद दीजिए कि दो स्त्रियों ने बहादुरी के साथ सेक्स पर चर्चा करनी शुरू की है। नहीं तो सोशल मीडिया देख देख के मरे जा रहे हो। और हिंसा कम प्रभावित करती है दिमाग को, लेकिन अगर सेक्स देखने लगे सोशल मीडिया पे तो गारंटी है एक बात की कि मांगने पर भीख भी नहीं मिलेगी। इस बात की तो एश्योरेंस है, गारंटी है। इन दो महिलाओं का धन्यवाद दो, इनको ट्रोल मत करो पैसा कमाने के चक्कर में। अभी तक तो लिव इन चल रहा था, अब एक नया समाज में सिस्टम आ गया, यूनिकॉर्न रिलेशन, मतलब हस्बैंड वाइफ और फिर उसमें से वाइफ अपने किसी दोस्त को बुलाएगी। इफ्तिदाए इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। कबीरदास जी ने कहा, मन के मते न चलिए, मन के मते अनेक। मार डालेगा मन, आईसीयू में पहुंचा देगा, तबाह कर देगा, मिटा देगा। सेक्स के नशे से बाहर निकल पाना वो आम आदमी के बस में है ही नहीं। कोई कितना भी कर ले, इतना ये समाज डायलॉग बाजी करता है, इतना सब इस रोग से ग्रसित है। सब दूसरों के संबंधों के बारे में जानना चाहते हैं, दूसरे को नंगा करना चाहते हैं, दूसरे को बेइज्जत करना चाहते हैं। सब इतना नशा है, इतना ताकतवर नशा है, किसी को भी उठाकर पटक देता है। खन्ना पागल है मालती के पीछे, लेकिन मालती उन्हें घास नहीं डाल रही, और मालती पागल है मेहता के पीछे, और मेहता उसे घास नहीं डाल रहा है। आप जिसे प्यार कर रहे हो वो किसी और को प्यार कर रहा है, और इसी सारी उलझनों में व्यक्ति का जीवन कटा जा रहा है। 95% लोग उलझन का शिकार है, 95% लोग उलझन का शिकार है। कितने लोग हैं जो स्त्रियों को हाथ मार रहे हैं, भीड़ का फायदा उठा रहे हैं, मन बेचैन है बाहर भागने के लिए। और स्त्री सिर्फ शक्ति को प्रेम करती है। वो सीरीज है ना PUBG, उसमें शाहिद कपूर लास्ट में वो कहता है उससे, जो फेक करेंसी वाले ग्रुप में होती, कहता है चिल करें, कहती आज बहुत काम है, मन तो मेरा भी है, आई वुड लव टू डू इट, बोलती आई वुड लव टू डू इट, पर आज काम बहुत है, कल। और शाहिद कपूर मुस्कुराता है और चला जाता है। ये पौरुष है, कहता ठीक है कल। स्त्री को प्रेम करना पौरुष है, स्त्री को सम्मान देना पौरुष है, स्त्री को आजादी देना पौरुष है, स्त्री को उसकी मर्जी के हिसाब से जीने देना पौरुष है। ये 4 चीजें पौरुष है। और अगर आप में पौरुष है, आपकी किसी बात का वो विरोध नहीं करेगी, गारंटी 5 लाख% गारंटी करेगी ही नहीं। एक बड़ा छिपा हुआ मनोविज्ञान है इसके पीछे, बहुत छिपा हुआ मनोविज्ञान। जैसे भारत में हर आदमी को ड्राइविंग लाइसेंस नहीं मिलना चाहिए, ऐसे भारत में हर आदमी का विवाह भी नहीं होना चाहिए, पर बड़ी अराजकता हो जाए उससे। विवाह की एक शर्त है, पुरुष का ध्यानी होना अनिवार्य होना चाहिए। संभोग की जो क्रिया है, सेक्स नहीं, उसमें स्त्री बेहोश हो जाती है, और अध्यानी पुरुष। प्रेम और काम में फर्क है ना। राह चलते किसी स्त्री को देख के कामुक हो जाना वो अपराध है, पाप है। प्रेम तो अपनी पत्नी और प्रेमिका से व्यक्ति करेगा ही। और प्रेम है क्या? एक दूसरे को आध्यात्मिक स्तर पर उठाने का नाम प्रेम है, वो भी एक अलग क्रिया। सेक्स नहीं है प्रेम। ये सेक्स शब्द ये पश्चिम की देन है। हमारे पास शब्द है संभोग, जिसको फोर प्ले कहते हैं ना पश्चिम वाले, उसको हम चक्र जागरण कहते हैं। ये जाहिल समझ ही नहीं पाते, और समझते हैं, ऐसा नहीं समझते हैं। भारत वालों को दिग्भ्रमित करना चाहते हैं। प्रेम के मामले में स्त्री बहुत स्मार्ट है। अभी सीमा आनंद जी है तो छा गई इंटरनेट पे एकदम सेक्स के बारे में चर्चा कर। 63 इयर्स की है और बोली कि एक 15 साल का लड़का मुझे प्रपोज कर दिया। किया होगा, माना जा सकता है। उन्होंने अपने शारीरिक सौंदर्य को इतना बना के रखा है, पैदा हुआ लड़का ना प्रपोज कर दे, उनको सबसे बड़ा खतरा यही है। स्त्री एक ऐसे पुरुष, मतलब शिव जैसे पुरुष की तलाश में है। डॉक्टर, इंजीनियर, IAS तो जीवन काटने के लिए, पर मूलतः वो शंकर जैसे पुरुष की तलाश में है। और अगर पुरुष में 4-5 क्वालिटियां हैं, पहला कि वो जहर पी सकता है। जहर मतलब ये नहीं आज उठे गए अपनी गर्लफ्रेंड के सामने जहर पी के मर जाओगे। जहर मतलब ये दुनिया की जो चुनौतियां हैं, इसका उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ लोग असली दूध पी ले तो डायरिया हो जाए, सांप को गले में लटकाए। ये जनरेशन छिपकली बाथरूम में देख लेती, जाती ही नहीं बाथरूम। कहा भाई क्या हुआ? लिजर्ड अंदर लिजर्ड है, कितनी बढ़िया है तो छोटी सी, फिर डायनासोर की तरह। नहीं, फिर कहा नहीं जा रहा है, जाओ लिजर्ड। शक्ति इतनी है कि कुबेर को पकड़ लाए, भाई सोने का महल बना मेरी पत्नी के लिए, तो साल में कम से कम मिनिमम साल में एक सोने का हार तो दिलवाई दो। इतनी क्षमता तो रखो ही। चलो हर आदमी सोने का महल नहीं बनवा सकता, लेकिन साल में एक सोने का हार। कामदेव को जला दिया, काम के तहत पत्नी के पास नहीं जा रहे, भोगने के लिए पार्वती मां के पास नहीं जा रहे। कितनी बड़ी बात। ये जब तीसरी आंख खुलेगी ना, तो काम, क्रोध, लोभ, मोह ये सब जलकर खाक हो जाएंगे। भोग के लिए स्त्री के पास नहीं जा रहे, योग के लिए जा रहे हैं, सृजन के लिए जा रहे हैं। देखो भगवान शंकर की चौथी क्वालिटी कामदेव को ही चला दिया। काम से प्रभावित होकर स्त्री के पास नहीं आ रहे। ये जो संभोग है, इसमें आनंद स्त्री का है और ध्यान पुरुष का है। बहुत बड़ी कला है संभोग की प्रक्रिया है, इसमें आनंद स्त्री का है और ध्यान पुरुष का है। 5वां तत्व क्या है? भगवान का योगी है, ध्यानी है। आप देखना आप में से कौन सा तत्व आपके पास है। हम यूनिवर्सिटी में थे इलाहाबाद, कुछ लड़के थे, वो लड़कियों के सामने इतने सज्जन बनते थे। अरे बाप रे बाप, हम झूठ नहीं बोलते, हम ये नहीं करते, हम दारू नहीं पीते, हम सिगरेट नहीं पीते, हम ये कहनी नहीं खाते। तब मैं जिंदा कहाँ हो? अगर ये सब नहीं कर रहे हो तो फिर जिंदा किस लिए हो? एक हमारे क्लास में लड़का था, वो लड़कियों को दीदी कहता था। क्लास की लड़कियों को दीदी कहता। एक दिन पकड़ लिया हम लोग सुबह कि क्या है तुम लड़कियों को दीदी कहते हो? कहा भैया इसी बहाने बात कर लेते। अरे जा भाई जा, गलती हो गई भैया जा। तो स्त्रियों को भिखारी पसंद नहीं। अब देखो कुछ लड़के ऐसे हैं जिनके पास शक्ति नहीं है, क्षमता नहीं है, तो सोचते हैं कि अगर हम स्त्री के सामने ऐसे झुके रहेंगे
तो ये बहुत खुश होगी। स्त्री सबसे ज्यादा सम्मान उस पुरुष को करती है जिसको उसे पता चल जाता है कि ये मेरी शरीर के पीछे नहीं है। बहुत करती है, मतलब भगवान समझ के करती है। ये सब उसकी साइकोलॉजी है। अगर स्त्री को पता चल गया कि ये पुरुष मेरे शरीर के पीछे नहीं है, तो वो उसका सम्मान भगवान की तरह करती है कि मेरी मदद कर रहा है, या मेरी हेल्प कर रहा है, या मेरी सहायता कर रहा है, लेकिन इसको मुझसे मेरी शरीर नहीं चाहिए, तो फिर उसका सम्मान भगवान की तरह करती है। स्त्री को समझना, वो इशारों में बात करती है। बहुत गहराई और बहुत शांति चाहिए स्त्री को समझने के लिए। मैथ समझना आसान है, साइकोलॉजी समझना आसान है, दर्शन शास्त्र समझना आसान है। स्त्री को समझना आसान इसलिए नहीं है क्योंकि बहुत गहराई और बहुत शांति चाहिए। यह पुरुष की बहुत बड़ी गलती कि वो अपने को भिखारी के समान स्त्री के पास ले जाता है। मतलब स्त्री का कहना है कि मुझे जीतो। अर्जुन ने द्रौपदी को जीता है, भगवान राम ने सीता जी को जीता है स्वयंवर में। बड़ी प्यारी प्रक्रिया थी स्वयंवर। आज हो जाए तो 95% लोगों की शादी ही ना हो। धनुष तोड़ना तो बहुत बड़ी बात, मछली की आंख में तीर मारना तो बहुत बड़ी बात। आज अगर स्वयंवर हो जाए और लड़कों से सिर्फ सवाल पूछ लिया जाए कि न्यूटन का पहला नियम सुनाओ, सर रिवीजन नहीं किया है अभी। जितनी भी लोग शादियां देखने जाते हैं आमतौर पर लड़के लड़कियों से सवाल करते हैं, लड़कियां नहीं करती। लड़कियां कर ले तो खत्म। खाना बना लेती हो, कढ़ाई सिलाई कर लेती हो, मेहंदी लगा लेती हो, घर तुमको संभालना पड़ेगा। क्यों? तुम कहाँ चले जाओगे मछली मारने? स्त्री को बहुत दुख होता है जब वो अपने पुरुष को भिखमंगे के भाव में देखती है। स्त्री अपने पुरुष को, आप देखो मूवीज को देखो, वो अपने नायक को शक्ति के रूप में देखना चाहती है। याचना के भाव से स्त्री के पास मत जाइए। कमजोरी उसे पसंद नहीं है क्योंकि उसके सारे जीवन का आधार है शक्ति। और संभोग, सेक्स में पुरुष का स्खलन होता है, इजैकुलेशन, लेकिन संभोग में बड़ी रिवर्स प्रक्रिया है। सिर्फ स्त्री का होता है, पुरुष का होता ही नहीं। और संभोग ध्यान का परिणाम है और सेक्स भोग का परिणाम है। और जो भी सेक्स में डूबा है वो अतृप्त रहेगा, निराश रहेगा, परेशान रहेगा, दुखी रहेगा। वो प्रक्रिया ही गलत है। स्त्री के पास याचक बनकर मत जाओ। क्यों? क्योंकि उसकी सारी व्यवस्था शक्ति पे टिकी हुई है। और स्त्री को हमेशा मत छेड़ो। लोग मूवी जा रहे हैं, बैठे हैं, मूवी नहीं देख रहे हैं। स्त्री को हमेशा मत छेड़ो, उसके शरीर को हमेशा मत टच करो। वो पावर सेंटर्स हैं, शक्ति उसके जीवन का आधार है। मेरे एक सहपाठी थे दिल्ली यूनिवर्सिटी में, थे तो यूपी के, तो उनको यहाँ पे एक पंजाबी लड़की से प्रेम हो गया। और बहुत सुंदर महिलाएं सुंदर होती हैं, या तो वो सुंदर होती हैं या बहुत सुंदर होती हैं, उनकी तीसरी कोई कैटेगरी नहीं। तो दिल्ली की एक पंजाबी महिला से उनको प्रेम हो गया, बहुत सुंदर। तो उनको कहे मेरा डॉगी है, मेरा डॉगी है। तो हम उनको बोले, हम कहा भाई कि तुमको डॉगी वॉगी बोलती, उसको समझाओ, मारते का नहीं हो। और बोले दिमाग खराब हो तुम्हारा। बस प्यार में कहती है, प्यार में। हमारी लोग की अम्मा प्रेम में राजा बेटा, शेर बेटा। जब वो नाराज होती थी तब कुत्ता और पता नहीं क्या क्या बोलती। हमने कहा सोचो ये तुमको प्यार में कुत्ता बोलती है, जिस दिन नाराज होगी उस दिन क्या होगा? बहुत बुरा हश्र हुआ उनका, बहुत बुरा हश्र हुआ। बेचारे मन किसकी गुलामी करता है? माया की। स्त्री ले आओ, पुरुष ले आओ, गाड़ी ले आओ, सुख ले आओ। सुख मैंने कहा ईश्वर का स्वाद है और मन कभी भरेगा नहीं। उसकी सबसे बड़ी क्वालिटी बताऊं, ये बड़े बड़े राजनेता, ये बड़े बड़े बिजनेसमैन एपिस्टीन जैसे दलाल के चक्कर में थे। वो इनको बच्चियां मुहैया करा रहा था। ये आंतरिक रूप से कितने गरीब रहे होंगे, भिखमंगे, दरिद्र। अगर वो जो वीडियो छोटी छोटी दिखाई जाती है एपिस्टीन वाली, अगर वही वीडियो सच है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इतनी ऊंचाई पर पहुंचने के बाद भी आदमी खोखला है। अगर आप मन के सहारे रहे तो मन आपको मिटा देगा, बर्बाद कर देगा, खत्म कर देगा। आज आप देखो, आज लोगों की स्थिति देखो आप। कबीर दास जी मन के ऊपर इतना आक्रोशित होते हैं, कहते तू है रंडी फिरे भी हंडी। कहते मन के मते न चालिए, मन के मते अनेक। और आज 90% लोगों का मन बाहर भाग रहा है। तो जब वो बाहर भाग रहा है तो माया की गुलामी कर रहा है। और जब ध्यान साधना के द्वारा आपने उसे अंदर घुमा दिया तो वो ब्रह्म का गुलाम हो गया। दिखावा, नाटक, नौटंकी, मेला बाबू। ये जो मेला बाबू वाला गेम है ना, दुनिया का सबसे गंदा गेम है मेला बाबू। और जितने लोग मेला बाबू वाले गेम में पड़े वो सब मारे गए। जिस दिन आपकी गर्लफ्रेंड आपको मेला बाबू कह रही है उस दिन आपका खेल खत्म, आपका गेम ओवर। मेला बाबू की शुरुआत ही इसी से होती है कि बेटा तुम्हारी कोई औकात नहीं है, मरे हुए हो तुम। एक्चुअली क्या है ना कि स्त्री और पुरुष दोनों का शारीरिक बनावट, दोनों की शारीरिक फीचर्स, दोनों का मनोविज्ञान, सब कुछ बहुत अपोजिट है। पुरुष गीता के अनुसार पुरुषत्व वही है जहां साधना है, ध्यान है, तपस्या है। और जहां साधना, ध्यान और तपस्या है वही प्रेम है। स्त्री पुरुष को प्रेम करने को तैयार है, पर एक ही शर्त कि पुरुष के अंदर पौरुष हो। मतलब अगर स्त्री ने कह दिया कि मुझसे एक हफ्ते बाद मत करना, मत करो। गिड़गिड़ा क्यों रहे हो? नहीं मुझे माफ कर दीजिए, आप मुझे समझ नहीं पा रही है और मेरा कहने का मतलब ये नहीं था, यही था मेरे कहने का मतलब। एग्जैक्टली यही था जो तुम समझ रही हो, उसके अलावा कुछ था ही नहीं।
इसके अलावा कुछ था ही नहीं। जागना बहुत जरूरी है। जब तक आप जागोगे नहीं तब तक आप अपने मन की बदतमीजियों को देखोगे नहीं। जागना बहुत जरूरी है। आप 6 घंटा पढ़ना चाहते हैं, पढ़ने नहीं दे रहा। आप सिगरेट नहीं पीना चाहते हैं, सिगरेट पिला रहा है। आप जानते हैं कि आपकी गर्लफ्रेंड आपको छोड़ के जा चुकी है, आप उसके मैसेज का इंतजार करते हैं। आप जानते हैं कि आपके दोस्त आपको बेवकूफ बना रहे हैं, आप उनके साथ रहते हैं। आप जानते हैं कि ये समाज सिर्फ आपकी उपलब्धि को प्रणाम करेगा, आप उससे प्रेम की आशा करते हैं। ये सब क्या है? वेस्टेज ऑफ टाइम। इसलिए जागना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। इट्स मैंडेटरी टू बी अवेकेंड बिकॉज योर माइंड किल्स योर टाइम इन अननेसेसरी थिंग्स। Your mind says to you, the society is not passionate to me. Why should be the society compassionate to you? What you are giving to the society? अगर आप चाहते हो कि ये समाज आपको प्रेम करे तो आपको थोड़ा सा भगवान जैसा होना पड़ेगा। बांटो बांटो, कुछ तो कुछ दो लोगों को। Give something to the people. जागना बहुत जरूरी है। It's mandatory to be awakened because then only you will come to see your mind. इसीलिए तो आम्रपाली को बड़ा अजीब सा लगता है कि ये बुद्ध जी मेरी तरफ क्यों नहीं देखते। वो देखती है कि मगध का सम्राट अजातशत्रु उसके दरवाजे पे घुटना टेके खड़ा हुआ है। वो देखती है बड़े बड़े राजा महाराजा। आप स्त्रियों का दम्भ देखो, आप स्त्रियों का अहंकार देखो। उनको पता है कि हो गए कलेक्टर, हो गए मंत्री, हो गए खिलाड़ी, ऐसे बाल झटकूंगी दरवाजे पे पड़े मिलोगे। ये स्त्री का अहंकार है। अच्छे अच्छे मर्दों की हवा छोड़ा देती है। और जब भी वो किसी व्यक्ति को, किसी पुरुष को अपने प्रति उदासीन देखती है और वो भी लंबा चौड़ा सुंदर, उसको लगता है ये कौन है यार। बस वहीं उसकी उत्सुकता उस व्यक्ति में पैदा हो जाती है कि तुम कौन हो। क्योंकि स्त्री को पता है कि दुनिया में सबसे श्रेष्ठतम सुख का माध्यम मैं हूँ। स्त्री से ज्यादा इस धरती पर सुख का श्रेष्ठतम माध्यम कोई दूसरा है ही नहीं। कोई भी माई का लाल स्त्री को आज तक भोग नहीं पाया। हालांकि सुख की जो चरम अनुभूति है वो स्त्री संसर्ग में ही है। स्त्री से मिलन और विवाह का इतना उत्तेजक वर्णन साहित्य में, मूवी में, समाज में। सैया के साथ मड़ैया में बड़ा मजा आए। रजैया जिनकी 20-20 साल की शादी हो गई, उनसे पूछो कौन सा मजा आ रहा है। वो रजाई छोड़ के जमीन पे सोना चाहते हैं। आनंद है भाव का। आपके अंदर ये जो परमात्मा है ये आनंद स्वरूप है। उस आनंद का 99.9% अनुभव स्त्री के साथ होता है। इसलिए इस दुनिया में जो सबसे बड़े से बड़ा नशा है वो स्त्री को भोगने का नशा है। पर दुनिया में कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो स्त्री को भोगे। अब अगर विवेक पैदा हो गया है तो वो इस बात को दिखा देगा कि यार मैं आंख बंद करूंगा उस आनंद से जुड़ जाऊंगा। तो इसका मतलब विवाह नहीं करना है। करना है कबीरदास जी की तरह करना है। स्त्री को भोग्य नहीं मानना है, स्त्री का भोग नहीं करना है। और मैं आपसे कसम से बताऊं, अगर मुझे ये बात 20 साल की उम्र में समझ में आ गई होती, लेकिन तब पर भी मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि 50 में समझ में आ गई। कुछ लोगों का पूरा पूरा जीवन बीत जाता है, उनको समझ में नहीं आई। स्त्री भोग्य नहीं है।